ये क्या बदतमीजी? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अरे चारा बिचारा बंद करो अपना यहाँ पे। हाँ, तुम अपना हद पार करके बता रहे हैं हम। दरअसल वो दूध आपके पीने लायक नहीं था। अगर ये दूध आप पी लेते तो का मतलब? दरअसल रसोई में चूहे बहुत हो गए, इसलिए मैंने दूध में चूहे मारने की दवा मिलाकर दूध अलग अलग जगह पे रखे थे। भास्कर भैया को इस बारे में नहीं पता था। उन्होंने वही दूध लिया और उसे गर्म कर दिया और आपको यहाँ पर देने के लिए आ गए। अगर आप ये दूध पी लेते तो पता नहीं क्या होता। बजरंग बली, इसने सही वक्त पे गिलास गिरा दिया, वरना आज हम अपने भाई को खो देते। बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा कर रही हो। ये नौकर का काम अच्छे से कर रही हो। ऐसे ही करती रहो, खुश रहोगी। बाकी भास्कर ठीक से नहीं कर रहा अपना काम, तो देखते हैं। एक मिनट प्लीज, भास्कर भैया को माफ कर दीजिए। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। वो नहीं जानते थे कि इस दूध में जहर मिला हुआ है। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। अरे भाई छोड़ो ना, उसने हमारी जान बचाई है। अरे हमारे खातिर जाने दो। अच्छा ठीक है, चलो निकल लो अब यहां से। जाओ खाने का तैयारी करो, जाओ। देखो, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। और वैसे भी ये जो जहर वाला दूध था वो सोमिंदर के लिए नहीं था, वो कोमल के लिए बनाया था। इस सब की क्या जरूरत थी भास्कर भैया? आखिर ऐसा गुस्सा भी किस काम का कि किसी की जान ले ले? मैं मानती हूँ कोमल ने आपको अपमानित किया, आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आप उसके साथ बदला लेना चाहते थे, वो भी उसे मारकर। नहीं भास्कर भैया, आपका ये नजरिया बहुत गलत है। कोमल ने मुझे कितनी तकलीफ दी, कितना टॉर्चर किया और आज भी कर रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में कभी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, ना ही कभी आएगा, क्योंकि किसी को मार देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। भैया, दुश्मनी पाप से होनी चाहिए, पापी से नहीं। आप ही बताइए, अगर हम भी उसकी तरह बर्ताव करेंगे तो उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? वही तो कह रहे हैं, गलती हो गई, माफ कर दो हमको, माफी दे दो, आज के बाद नहीं होगा। देखिए भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं कोई नहीं होती हूँ आपको सिखाने वाली, लेकिन हाँ, जब हम कभी किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कई बार हम ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। आज वही होने वाला था भैया। अगर सोमेंद्र ने वो दूध पी लिया होता तो क्या होता? उसी बात का तो पछतावा है। अरे सोमू यार, यहाँ सोमू यार, माफ कर दो यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी यार। अगर तुम दूध पी जाते ना तो दिक्कत हो जाती, हम बता रहे हैं। अरे कोई बात नहीं भास्कर भाई, आखिर आप भी इंसान ही, लेकिन ध्यान रखिएगा आप बहुत जल्दी गर्मा जाते हैं, फिर आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं, इसलिए कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे हम ही गलत साबित हो जाए। हम कोमल की नफरत का जवाब प्यार से देंगे। हाँ, हमें भी माफ कर दीजिएगा। कोमल ने आपके ऊपर हमारी वजह से ही हाथ उठाया था। समूह की कोई दिक्कत नहीं है यार, हाथ मत जोड़ो मेरे सामने। लेकिन एक बात पता है, कोमल अपनी हद पार कर रहा है सोम। घर वालों को
जानवरों की तरह बना के रखा हुआ है। वो का प्रताप देखा है? दादाजी से कैसे बात करता है, दादी से, अम्मा से कैसे बात करता है वो। किसी को कुछ नहीं समझता है। हमरे घर में रह के हमरे साथ जबरदस्ती करता है। सोमू, ठाकुर है हम। हमरी रगों में ठाकुरों का खून है। हमसे बर्दाश्त ना होगा। तुम बताओ, तुम बर्दाश्त कर सकते हो ये सब? कैसी बात कर रहे हैं भास्कर भाई? अरे हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता, फिर इसलिए हम रास्ता निकालने में लगे हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी कोई रास्ता निकालेंगे हम। उसके बाद देख लेना, कोमल खुद हमारा घर हमें लौटाएगा। वादा है हमारा। वादा है ना? चलिए मुस्कुराइए अब भास्कर भाई। हाँ भास्कर भाई, हमारा घर हमें जल्द ही वापस मिलेगा। लेकिन अदरक वाली, आप कौन? जी कोमल जी यहीं रहते हैं? हाँ, वो यहीं रहते हैं। हम बबीता, हमें कोमल जी से मिलना था। आप अंदर आइए। आप यहीं रुकिए, मैं बुला कर लाती जी। वो ये आपसे मिलने आए। क्या हुआ? हमें कोमल जी से मिलना है। हम ही हैं, बोलिए। आपका गुड़िया का कारोबार है ना? तो हम अपनी बेटिया के लिए गुड़िया खरीदने आए हैं। ये तुम्हें दुकान लग रहा है? अरे घर है, और हम घर से बिजनेस नहीं करते हैं। वो तुमको दुकान पे मिलेगा। पर दुकान से ही तो आ रहे हैं। वो गुड़िया नहीं मिली जो हमारी बेटी को चाहिए थी। असल में क्या हुआ, कुछ दिन पहले दुकान गए थे, वहाँ पे एक गुड़िया पसंद आई थी, पर उस दिन हमारे पास कुछ पैसे कम थे और कुछ जरूरी सामान भी खरीदना था। तो आज दुकान पर गए तो पता चला कि स्टॉक खत्म हो गया है, तो इसलिए घर चले आए। एक सेकेंड, ये लो बेटा। कौन सी गुड़िया चाहिए बोलो? अरे मुन्ना, क्या कर रहे हो? घर से बिक्री थोड़ी करते हैं। इनको हम दुकान पे बुलाएंगे ना। जाओ जाओ, वापस रखाओ उसको। अगर लेने आए हैं तो लेने दीजिए ना। और वैसे भी बिक्री होगी तो पैसा मिलेगा। बिजनेस का तो असूल ही है, लक्ष्मी को मना मत करो और ग्राहक को कभी जाने मत दो। तुम्हारा नाम क्या है? आनंद। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। और तुम्हारा? सीमा। स्कूल नहीं जाती? नहीं। क्यों? स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता? वहाँ पे टीचर खेलने नहीं देती, इसीलिए। क्या करेगी पढ़ लिख कर? शादी करके घर ही संभालना है। मैडम जी पानी निकालिए। हाँ। बेटा उठो ना बेटा। इसकी क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, इसकी तबीयत तो एकदम ठीक है। तबीयत खराब हो इसके दुश्मन की। असल में क्या हुआ ना, सारी रात पढ़ाई कर रहा था तो इसलिए थकान का नाटक कर रहा है, ताकि घर जाकर इसको कोई पढ़ने को ना कहे। चल, नाटक कर रहा था ना, सच्ची बता, पढ़ाई से भागना चाहते हो? ये कैसी बात कर रही हैं आप? आखिर कोई बच्चा जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा?
इसकी हालत तो देखिए, कितना थका हुआ है, आंखों के नीचे काला पड़ गया है। छोटा बच्चा है ये, क्या जरूरत है इससे इतनी मेहनत करवाने की। आओ। इसे तो बुखार है। अरे नहीं नहीं, बुखार नहीं, इसका बदन तो अक्सर ऐसे ही गर्म रहता है। क्या बकवास कर रही हैं आप? इसका पूरा शरीर गर्म पड़ा है, तप रहा है वो। आपको इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। अरे अब बुखार के लिए डॉक्टर के पास क्या जाना, दुकान से बुखार की दवा दे देंगे। वैसे भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो 9 किस्म के टेस्ट लिख कर दे देगा, बिना मतलब 4 दिन आराम करने को बोल देगा। फिर परसों से इसका इम्तिहान भी है। अरे पढ़ाई नहीं करेगा तो पास कैसे होगा? अरे पास नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, अमीर कैसे बनेगा, पैसे कैसे कमाएगा? आपने तो अभी से इसकी जिंदगी की अच्छी सी प्लानिंग कर ली। अभी तो इसने होश भी नहीं संभाला है और आप इसे होशियार बनाने के पीछे पड़ गई। देखिए, मैं मानती हूँ कि पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? अगर इसकी सेहत ही ठीक नहीं होगी तो क्या ये पढ़ पाएगा? बताइए। अभी इसकी पढ़ने की उम्र कहीं नहीं जा रही है। छोटा बच्चा है ये, खेलने कूदने के दिन है इसके। इस पर इतना बोझ मत डाल दीजिए कि उस बोझ तले दबकर मर जाए ये बच्चा। और ये क्या मूर्खता है? लड़की को पढ़ाओ ही मत, और लड़के को पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ाओ कि गर्दन पर तलवार रखकर। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? लड़कियां आज क्या नहीं कर रही हैं? आपको पता है, नौकरी नहीं कर रही है, कारोबार नहीं कर रही है, राजनीति नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है लड़कियां? कभी आपने इस तरफ भी देखने की कोशिश की? आजकल लड़कियां लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही, खानदान का नाम रोशन कर रही। आप उन्हें एक मौका तो देकर देखिए, वो क्या नहीं कर सकती। हमें माफ कर दो, ऐसी बातें हमारे मन में भी आती हैं, पर घर और समाज को देखते हुए मन में ही दबा देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, हम अपनी बेटी को भी पढ़ाएंगे। मम्मी भूख लगी है। भूख लगी? मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। वे ठीक हो? यस। सुमेंद्र, मुझे लगता है कि कोमल पर हमारी अच्छाई का असर पड़ रहा है। बस अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो पूरी तरह पिघल जाए और ये घर हमें वापस दे दे। क्या सोच रहे हो तुम दोनों? यही ना कि कोमल से तुम्हारा घर वापस कैसे लिया जाए? चिंता मत करो, हमारे पास एक तरकीब है, हम बताते हैं। हाँ मुन्ना, 100 साल जिएगा तू। अभी तुम्हारा बारे में सोच रहे थे। क्या बात है? तुमको एक बात बताना है। अरे वाह वाह, हमें भी आपको बात बतानी है। चल बता, क्या बात है? अरे नहीं, पहले आप बताइए। अरे काय, पहले तुम लगा रखिए, बताओ ना। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, आप बड़े हैं, बड़े पहले बोलेंगे। अरे काहे रिश्ते के संविधान को बिगाड़ रहे हैं, बोलिए ना। ओह ये बात है। हाँ चलो ठीक है, हम तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते ये हुक्म दे रहा है कि पहले तुम बताओ। क्या भाई, आप भी ना। बताओ भाई वो हमें किसी से प्यार हो गया है। और हम उससे शादी करना चाहते हैं। ऐसा शादी तो हमको भी करना था, पर हमरा कहा है। तू बता,
हम भी तो जाने हैं वो लड़की कौन है जिस पर हमारे मुन्ना का दिल आ गया। बताओ कौन है वो? अरे बताओ, काहे शर्मा रहे? भाई वो मैडम है ना, हमारा दिल आ गया उस पर। अगर हम शादी करना चाहते हैं उससे। मुन्ना, तू उसके बारे में नहीं सोच सकता। अरे क्यों नहीं सोच सकते उसके बारे में? अरे वो कहा है कि हमारी हे भगवान, जो मुझे लग रहा है वो सही ना हो। हमारा खानदान की दुश्मन है वो, हमारा दुश्मन की बहू है। अरे मुन्ना, ये बात ध्यान से सुन और याद रहे, इस नजर से दोबारा उसके बारे में नहीं सोचना। अरे हमें नहीं लगता वो जाहिल इंसान मानेगा कुछ भी। माने की बात तो छोड़ो, मुझे तो उसके व्यवहार में भी गड़बड़ लग रही है। अरे सही क्या उसके बर्ताव में? हमेशा तो ऐसा ही करता है। जो एक लड़की की आंखें देख लेती है, वो अक्सर एक लड़की की आंखें नहीं देख पाती। अच्छा, ऐसा क्या देख पाती हैं आपकी आंखें? चावल में से कंकड़? सुमिंद्र, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हें मेरी हर बात मजाक लगती है। मैंने उसकी आंखों में वो सच देखा है जो घबराहट पैदा कर रहा है। अरे ऐसा क्या है मैडम जी जो आपकी आंखें देख पाती है, हमारी आंखें नहीं देख पाती? फिर मजाक। मैंने कोमल की आंखों में अपने लिए चाहत देखी है, वो मुझे चाहने लगा है। तो इसमें कौन सी नई बात है? आप है इतनी अच्छी कि कोई भी आपको चाहने लगे। रोशनी बिल्कुल सही कह रही। कोमल सच में इसके प्यार में डूब उतरा है और हमको ये बात से बहुत डर लग रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? अभी तुम ही कह रहे थे ना कि मैं हूं ही इतनी अच्छी कि किसी को भी मुझसे प्यार हो जाएगा। मैडम जी ये दूसरी बात है। ये दूसरी ही नहीं, खतरनाक भी है। और उसे ही जानने के लिए मैं जानबूझकर उसके सामने आई जब वो बाहर निकल रहा था। सुमिंद्र, मैंने उसकी आंखों में वो सच देखा है जो हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। मैडम जी इससे एक काम हो सकता है, अगर उसके प्यार को हम अपने प्लान में शामिल कर लेते हो सकता है, लेकिन या तो ये प्यार हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा या तो हमारी मुश्किल आसान कर देगा। कोमल मुन्ना से बहुत प्यार करता है और जहां तक हमें लगता है कि वो मान जाएगा। हमें माफ कर दीजिए, आप ही के सामने आपके बेटे के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा मत बोलो बचुआ, उल्टा हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों हम पर इतना भरोसा कर रहे हो और फिर तुम दोनों कोमल को गलत काम से मुक्ति ही तो दिला रहे हो, वो भी कानूनी तरीके से। हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारा कोमल सुधर जाए और फिर कोमल को सुधारने में तुम दोनों लोग हमारा इतना मदद कर रहे हो तो बदले में हमका तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? ये सब छोड़ो और आगे सोचो कि क्या और कैसे करना है। तुम लोग हम पर भरोसा रखो। हाँ, एक काम करते हैं, कोमल ना सुबह से भूखा होगा, कुछ खाया नहीं होगा उसने। ये बात को भी हम प्लान में शामिल कर ले तो कैसा होगा? बोलो
तुम दोनों दोगे ना हमारा साथ? दोगे ना?